मैं तो नहीं जा सकता। भगवान का इतना पद गाने वाले कृष्णदास प्रेत बन गए, ऐसा नहीं हो सकता। और वृंदावन से स्वामी श्री हरदास जी, हितरवंश महाप्रभु आदि आदि सब आचार्य जन खूब सारी भक्तों की जमात लेकर निकल पड़े गोवर्धन के लिए। गोवर्धन जैसे ही आप पहुंचे तो राधा कुंड में आपकी जमात जब पहुंची, कितना सुंदर चरित्र, ध्यान से सुनना। स्वामी श्री हरदास जी कौन है? ललिता सखी के अवतार। हितरवंश महाप्रभु कौन है? भगवान की वंशी के अवतार। हरिराम व्यास जी कौन है? विशाखा सखी के अवतार। तो ये दोनों किशोरी जी की मुख्य सखी हैं, ललिता और विशाखा। और वंशी भी रहती ठाकुर जी के पास है, पर है तो सखी दासी वो किशोरी जी की। तीनों किशोरी जी की सखियों को गोवर्धन आते देख ठाकुर जी डर गए। बोले अब मुंह पे और कोई को बस ना चले, मुंह कोई और डरा धमका ना सके, लेकिन ये किशोरी जी की सखीन की बड़े बस चले मुंह पे। अब क्या करूं मैं? ठाकुर जी इतना डरते हैं ललिता विशाखा आदि सखियों से। क्यों? किशोरी जी तो हमारी बड़ी भोली हैं, कछु कहमे ना है, पर ललिता विशाखा ये ठाकुर जी को कभी कभी खूब अच्छे से आनंद कराती रहे, में खूब डांटे, खूब फटकारे, ऐसे मत करो, हमारी प्रिया जी हैं, हमारी श्री जी हैं, उनको यहां कष्ट है जाएगा, यूं है जाएगा। एक बार दुबका धाई खेल रहे थे, दुबका धाई, एक बार दत्त धाम में भी खेलेंगे, खेलते हैं महाराज जी यहाँ दुबका धाई। अच्छा, पता ही नहीं दुबका धाई क्या होती है। महाराज जी एक व्यक्ति गिनती करेगा 10 तक, बाकी के सब छुप जाओ, और फिर वो उनको ढूंढेगा। करेंगे जब सब सो जाएंगे ना, तब अपने 10-15 लोग रात में उठ के लाइट वाइट सब बंद करके सबरे आनंद कर जाएंगे हम दत्त धाम में, आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये भी करेंगे। बस एक ही है बात, क्या? जैसे वहां किसी को छू करके बोलना पड़ता है, यहाँ स्पर्श के नियम है, तो बस दिगंबरा इतना ही बोल देना देख करके, हाँ भाई तू देख लिया। अब जिसको पहले देखेंगे वो जाएगा, 10 तक गिनती गिने फिर आवे। लेकिन हम वृंदावन वालों के संग नहीं खेलेंगे, हैं? तो वृंदावन वाले ने पता ही ना यहाँ कितने जो है सुरंग बननी होंगी दत्त धाम में। अब ये तो कहीं भी छुप जाएंगे सबरे जा करके, हम कहां छुपेंगे? लेकिन कुछ ना कुछ खेल तो खेलेंगे। खूब सारे खेल ऐसे हैं जो ठाकुर जी खेलते हैं, उन खेलों को खेलना चाहिए। और कैसे खेलना चाहिए? ठाकुर जी की बढ़िया सेज सजा करके, ठाकुर जी को सन्मुख बैठा करके, भोग नैवेद्य धर के उनके सामने खेल खेलो, तो ठाकुर जी भी किसी ना किसी रूप में वहां आकर के उस खेल में सम्मिलित होते हैं, खेलते हैं, आनंदित होते हैं। तो एक बार किशोरी जी, सब सखियां और ठाकुर जी यही दुबका धाई खेल रहे थे। सब छुप जाओ और एक कोई 10 तक गिनती गिन के ढूंढेगा। तो जैसे ही ठाकुर जी का, किशोरी जी का नंबर आया पहले, तो किशोरी जी जैसे ही गिनती करने लगी, ललिता विशाखा गई और ठाकुर जी की तुरंत वंशी निकाल ली। बोले सुनो, बोले क्या? किशोरी जी ढूंढने आएंगी। अच्छा, ज्यादा गहरे में जाके मत छुपना, ऐसी जगह छुपना कि किशोरी जी को ज्यादा श्रम नहीं करना पड़े, थोड़ी देर में ही आप मिल जाओ। ठाकुर जी बोले ये भी कोई बात है, मैं तो छुपूंगा किसी पेड़ पे ऊपर जाके। ललिता विशाखा बोली तो फिर या तुम्हारी बंसी तोड़ देंगी हम, ऐसे करके खड़ी हो गई। अभी तोड़ते हैं। ठाकुर जी बोले आए मत तोड़ो। बोले तो फिर वचन दो, हमारी किशोरी जी जब आएंगी तो आप ज्यादा गहरे में नहीं छुपोगे। ठाकुर जी बोले नहीं छुपूंगा मैं। हाँ तो जाओ, खड़े हो जाओ। सो ठाकुर जी एक पेड़ के पीछे ऐसे खड़े भये हैं कि किशोरी जी जैसे ही 10 तक गिनती करके मुड़ी तो तुरंत दिव्या पीतांबरी लहरा रही है। किशोरी जी धीमे धीमे गई और पीछे से जाकर के तुरंत ठाकुर जी को पकड़ लिए। सब सखियां प्रकट हो गई। अरे बाबा, अरे किशोरी जी, आप तो बड़ी हमारी माननी हो, आप तो बड़ी हमारी श्रेष्ठा हो, आपको तो ढूंढना ही नहीं पड़ा, नेक में पता चल जाए। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कारे, हम बे, आपको परिश्रम नहीं करना पड़ता, नेक में मिल जाता हूं ना मैं। किशोरी जी बोले अच्छा चलो अब आपकी बारी, आप जाओ। ठाकुर जी बोले अब मैं ऐसे सबसे पहले तुमको ही ढूंढ के दिखाऊंगा। जैसे ठाकुर जी 10 तक गिनती गिनने गए तो वहां ललिता विशाखा वहां पहुंच गई। बोले सुनो, क्या? किशोरी जी दिख भी जाए तो आंख मूंद लेना, उनको नहीं पकड़ना।
बोले तो एक बार तुम्हारी बात मान ले। विशाखा बोली तोड़ू बंसी अभी? नहीं नहीं आए मत तोड़ो। बोले किशोरी जी सामने भी आ जाए तो पीछे मुड़ जाना। ठीक है। अब सीधी सादी सी है हमारी किशोरी जी, एक पेड़ पे नेक 100 से ऊपर चढ़ गई और ऊपर दोनों चरण करके बैठी हैं, लेकिन किशोरी जी की चुनरी जो है वो नीचे लटक रही है। ठाकुर जी 10 तक गिनती करके जैसे ही चले, मतलब इतनी सहज है कि दृष्टि पड़ ही जाएगी। एक बार देख भी लिया और किशोरी जी को पता भी चल गया कि इन्होंने मुझे देख लिया है। जैसे ही ठाकुर जी की दृष्टि पड़ी, देखी किशोरी जी, अरे अरे किशोरी जी आप कहां हो? अरे श्यामा, अरे अरे मेरी राधा रानी तुम कहां को चली गई? बदल दिया रास्ता, कहीं और चले गए। थोड़ी देर बाद किशोरी जी को लगन लगी बेचारे श्याम सुंदर इतना परिश्रम कर रहे हैं, मैंने एक नीचे उतर के आ जाऊं, थोड़ा सा इनके आमने सामने आ जाऊं ताकि ये जल्दी से मुंह को पकड़ लें। तो जिस रास्ते से ठाकुर जी जा रहे हैं, किशोरी जी वहीं सामने आकर के खड़ी हो गई और जैसे ही किशोरी जी दिखी सोई ठाकुर जी पीछे मुड़ गए। अरे श्यामाजू आप तो इतना बढ़िया खेल रही हैं, मिल ही नहीं रही, मैं तो कब से ढूंढ रहा हूं, कहां चली गई हो आप? किशोरी जी बोली मैं दिख तो गई हूं, इनको ये क्यों नहीं पकड़ रहे? किशोरी जी थोड़े और पास वाले वृक्ष पे चली गई ताकि यहां से पकड़ लें। अब जैसे ठाकुर जी को पता चलो पीछे ही आ गई हैं तो और दूर चले गए ठाकुर। अरे श्यामाजू आप तो इतनी निपुण हैं खेल में, पता ना कहां चली गई हैं? अरे मिल ही नहीं रही हैं। अब तो मुझको यमराज को ही कहना पड़ेगा, अब तो ब्रह्मा से ही कहना पड़ेगा, महादेव से ही कहना पड़ेगा, ढूंढ के बताओ श्री जी कहां है? किशोरी जी कमर पे हाथ धर के सामने आके खड़ी हो गई, बिल्कुल स्पष्ट खड़ी हो गई। और तब भी ठाकुर जी देख के, अरे श्यामाजू तुम कहां हो, मुझको दिख ही नहीं रही हो। किशोरी जी ने पकड़ करके दोनों हाथ पकड़े और पकड़ करके अपने ऊपर रख के बोली ये खड़ी मैं दिख ना रही तुमको? अरे श्यामाजू आप यहीं ठाड़ी, मैं तो ढूंढते ढूंढते परेशान है गयो। इतने में सब सखियां आई, हमारी श्यामाजू जीत गई, श्यामाजू जीत गई। ठाकुर जी पकड़ नहीं पाए। ठाकुर जी कहें बिगाड़ लियो इन्हें, ने को परिश्रम नहीं करन देंगे, ने को कहीं छुपन नहीं देंगे, हमारी किशोरी जी को नहीं पकड़ना, हमारी किशोरी जी को सब जगह इनको जिता दो। ललिता विशाखा बोली आपकी भलाई यही में कि आप हारो और ये जीतें। और ये बात सुनो। बोले क्या? सौगंध खा करके कहो नंद बाबा की। बोले क्या? जब तक निकुंज में लीला चल रही है तब तक आप हारते ही रहोगे, श्री जी ही जीतेंगी हमारी, जो आज्ञा। बोले नहीं मानी आज्ञा तो आपके मोर पिच वंशी सब हरण कर ली जाएंगी, तोड़ फोड़ के फेंक दी जाएंगी यमुना जी में। महाराज बड़ा जो है डरा धमका के रखा गया है ठाकुर जी को, इसलिए बेचारे बड़े सहमे सहमे से रहते हैं ब्रजलीला में। क्यों? श्री जी को मान बढ़ाना। तो जैसे ही खबर पहुंची वृंदावन कि कृष्णदास प्रेत बन गए, स्वामी श्री हरिदास जी, हितरवंश महाप्रभु और श्री हरिराम व्यास जी तीनों वृंदावन से आए और तीनों ने मन में विचार किया अपने नाम को गाने वाले, इनका इतना यश गाने वाले उस कृष्णदास को इन्होंने अधोगति कर दी, इन्होंने प्रेत बना दिया। अभी जाके बताती हूं। जैसे ही तीनों पहुंचे हैं राधा कुंड, यहां गुसाई श्री विठलनाथ जी श्रीनाथ जी की सेवा कर रहे थे और सेवा करते करते श्रीनाथ जी का स्वरूप जो ऐसे विराजमान था, थोड़ी देर में ठाकुर जी के हाथ कांपने लगे, दांत कटकटाने लगे और ऐसे मुख कांपने लगा। तो गुसाई जी बोले जय 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 जय, कहाँ भयो आप इतना घबरा काहे को रहे हो, इतने इतने विचलित काहे को रहे हो, कांप काहे को रहे हो, जाड़ो लग रहा हो, नहीं जाड़ो ना लग रहा हो। तो अरे ललिता विशाखा सबरी अपनी दलबल लेकर के आई हैं गोवर्धन, और या वक्त राधा कुंड पे ठाड़ी हैं और ये सबरी आमेंगी यहाँ मेरी छाती पे चढ़ के गारी देंगी मुंह को तो बहुत डर लग रहा है। गुसाई जी आप दौड़ के जाओ, इनको वहीं रोको। ललिता विशाखा समझ गए ना, स्वामी श्री हरिदास जी, हितरवंश महाप्रभु, ये सब ललिता विशाखा आदि सखियां ही हैं, इनको रोको। जय जय श्रृंगार तो पूरा कर दूं। बोले नहीं जितनों इतने में ही आज दर्शन दे दूंगा, आप तो जाके उनको रोको, मुझको डर लग रहा है। राधा कुंड पर सब बैठे थे और बस थोड़ी देर में ही गिरिराज जतिपुरा की ओर निकलना था, तभी गुसाई श्री विठलनाथ जी आ गए और आकर के सबको वहीं माला पहनाने लगे, वहीं प्रसाद देने लगे। जय हो स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, आप पधारे गोवर्धन,
इतरवंश महाप्रभु, हरिराम व्यास, सब लोग आए हैं, बड़ी कृपा। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज बोले, कैसे, हम तो वहीं आ रहे थे, आप यहां दौड़ के क्यों आ गए? नहीं नहीं, आप लोग गोवर्धन आए हैं तो सीमा पर स्वागत होना चाहिए। बोले सीमा पर स्वागत तो होना चाहिए, पर कम से कम ठाकुर जी को पोशाक तो पूरी पहनाए आते, आधी अधूरी पोशाक में दौड़े आए। तो गोसाई विठलनाथ जी बोले, आपको कैसे पता आधी अधूरी पोशाक है? तब स्वामी श्री हरिदास जी बोले, ठाकुर जी ने नहीं बताया कि कौन आए हैं गोवर्धन। उन्होंने ये नहीं कहा होगा कि हरिदास जी आए, ये कहा होगा ललिता आई है। ये नहीं कहा होगा कि हरिराम व्यास आए, ये कहा होगा विशाखा आई है। ये तो हमारा कलयुग का स्वरूप है, पर मूल रूप से तो ललिता विशाखा है, हम सब जाने। और या लाला की तो अंदर की सबरी चाल पता है हमें। और गए गिरिराज पर्वत पर जाकर के श्रीनाथ जी के सामने स्वामी श्री हरिदास जी, इतरवंश महाप्रभु, हरिराम व्यास जी सब बैठ गए और ठाकुर जी को ऐसे क्रोध में भर के देखने लगे। आप कहते हैं नमे भक्त्या प्रणश्यति, मैं अपने भक्त का कभी पतन नहीं होने देता, और ये कृष्णदास प्रेत बन गया, ये खबर क्यों फैल रही है ब्रजमंडल में? श्रीनाथ जी चुपचाप ठाड़े हैं। इतने में ही ललिता जी की अंतरंग बात होने लगी और तब ठाकुर जी ने सांकेतिक रूप से बताया, अरे भैया, मेरे नाम गाने वाला, मेरे गुण गाने वाला यदि अकाल मृत्यु में भी मरेगा, यदि दुर्घटनाग्रस्त होकर के भी मरेगा, तो भी उसकी अधोगति नहीं होगी, तो भी उसकी प्रेत गति नहीं होती, वो मेरा ही हो जाता है। मृत्यु का कारण यह निश्चित नहीं करता कि गति कैसी हुई होगी, और विशेष रूप से मेरे नाम गाने वाले की तो कभी भी गति निश्चित उसकी मृत्यु से नहीं होती। इसलिए जो कृष्णदास जी के प्रति ये भ्रांति फैली कि वो प्रेत बन गए हैं, ये सरासर मिथ्या है। आप पूरे जगत को बताइए। स्वामी श्री हरिदास जी ने सबको बताया, बोले भैया मेरी ठाकुर जी से बात हो गई है, कृष्णदास जी प्रेत नहीं बने हैं। लेकिन सब आचार्यों ने कहा, बिना प्रमाण के संसार थोड़ी मानेगा। ये लोग तो यही बात कहते रहेंगे, कुआं में गिर के मरे हैं, प्रेत ही बने हैं। तब एक दिन वृंदावन और व्रजमंडल के सब वैष्णवों को इकट्ठा करके स्वामी श्री हरिदास जी ये बात सबको बता रहे थे। सबने यही कहा, प्रमाण क्या है कि कृष्णदास प्रेत नहीं है? तो स्वामी श्री हरिदास जी ने कहा, तुम पर क्या प्रमाण है कि वो प्रेत हैं? बोले, हम पर प्रमाण केवल उनकी मृत्यु का कारण है, वो कुएं में गिर के मरे हैं, इससे ये बात सिद्ध होती है कि वो प्रेत ही बने होंगे, दुर्घटना में मरे हैं, अकाल मृत्यु हुई है। उसी समय एक ग्वारिया दौड़ा दौड़ा आया उस सभा में, और सभा में आकर के पसीना पसीना हो गया था। गुसाई श्री विठलनाथ जी से कहने लगा, गुसाई जी, गुसाई जी, गुसाई जी, मैंने अभी अभी कृष्णदास जी को देखा। अब ये बात सुनकर के तो सब लोग खड़े हो गए। हम तो कह ही रहे थे कि वो प्रेत बन गए, उनको मरे हुए इतने महीने हो गए, इसको कहां से दिख गए? स्वामी श्री हरिदास जी ने पूछा, कैसे मृत्यु हुई, कैसे दिख रहे थे, क्या कह रहे थे वो बताओ। बोले, वो कह रहे थे कि सत्य जाए के कह दो, मैं कहीं गयो ना हूं, मैं तो लाला के संग ही हूं। श्री ठाकुर जी और बलराम जी ने अपनी सखा मंडली में, नित्य सखा मंडली में, मधुमंगल श्रीदामा तनसुका मनसुका की सखा मंडली में मुकु ले लियो है, और मैं अब निकुंज में उनके नित्य सखा बन गयो हूं, उनकी गैया चराऊं। और देखो बलराम जी आगे आगे निकल गए गैया लेकर के, और मैं दौड़ के जाऊं, नहीं तो हल मूसल दिखा रहे हैं, मुकु मारेंगे। स्वामी श्री हरिदास जी बोले, सिद्ध तो हो गया कि कृष्णदास प्रेत नहीं बना है, लेकिन भैया ये संसार के लोग हैं, ये इसमें भी ये कह देंगे कि इन्होंने अपना ही आदमी होगा जिससे बुलवा दिया है कि वो भगवान की सखाओं में मिल गए। कोई प्रमाण के लिए कोई वस्तु चाहिए जो कृष्णदास बताते। तब पुनः कृष्णदास जी ने प्रकट होकर उसी ग्वारिया को बताया। बोले कि मैंने एक सेठ जी से 300 रुपए मांग लिए थे कुआं बनवाने के, 200 में कुआं बन गया था, 100 रुपए मैंने फलाने वृक्ष के नीचे गाड़ दिए हैं, वहां से जाके निकाल दो और सबको प्रमाण रूप में कह दो मैं प्रेत नहीं हूं, मैं ठाकुर जी के नित्य सखा बन गया हूं। जैसे ही जाकर के खोद करके पेड़ के नीचे देखा, 100 रुपया मिल गया, और तब पूरे वृंदावन व्रजमंडल में सब लोगों के चित्त को शांति हुई और सब लोग आनंदित हुए कि भैया कृष्णदास प्रेत नहीं बने हैं, कृष्णदास तो भगवान के नित्य सखा बन गए। बंधुओं, ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा।
भगवत स्मरण करने वाले, भगवान नाम गाने वाले, भगवत भजन करने वाले, उनकी मृत्यु चाहे जैसे हो जाए, मृत्यु का कारण भीष्म पितामह तो बाणों की सैया पर पड़े थे, इसका मतलब वो तो बहुत तगड़े प्रेत बने होंगे? नहीं। मृत्यु का कारण निश्चित नहीं करता कि गति कैसी हुई होगी। जीवित अवस्था में वो व्यक्ति क्या करता था वो निश्चित करता है कि उसकी गति कैसी हुई होगी। मृत्यु तो कैसे भी हो सकती है। नहाते नहाते पैर के नीचे साबुन आ गया, रिपट के गिर गए, सिर लगा, जमीन से मर गए। नदी स्नान करने के लिए गए, गोता जैसे लगाया, पत्थर में सिर लग गया, मर गए। मृत्यु का कारण तो कुछ भी हो सकता है। स्वयं परीक्षित जी महाराज श्रीमद् भागवत के प्रमुख श्रोता, तक्षक सर्प के डंसन से उनकी मृत्यु हुई है। वर्तमान में आप लोगों ने पता नहीं नाम सुना कि नहीं, पर श्री नारायण दास भक्तमाली जी, जिनको पूरी दुनिया मामा जी कह के बुलाती, बक्सर वाले मामा जी, सीता जी को अपनी बहन मानते थे, इसलिए दुनिया उनको मामा जी कहती थी। बक्सर वाले मामा जी, उनकी कथा चल रही थी। ग्वालियर के पास में एक स्थान है वहां पर, और वहां से आप किसी जगह पदरामनी में गए थे किसी, उस समय पर भी ये हुआ था। सब वैष्णव जगत में मातम तो छा ही गया था। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े मंडलेश्वर आदि भी, कौन नहीं था जो मामा जी को नहीं जानता? सब जानते थे, सब प्रणाम करते थे। उस समय भी कहीं कहीं ये चर्चा हो गई थी कि इतने बड़े भक्त, इतने बड़े भगवत भक्त, सिया जी को साक्षात अपनी बहन मानने वाले, पूरा जगत जिनको मामा जी कहता था, आज तक उनके द्वारा सिया राम विवाह महोत्सव होता बक्सर में, आज भी होता। मैं एक बार कथा कर चुका, इस वर्ष भी कथा है वहां पर बक्सर में मामा जी के स्थान पर। उनकी ऐसी मृत्यु कैसे हो सकती है? इतना राम नाम गाने वाले, इतना कृष्ण नाम गाने वाले, जैसे भक्तमाल जी के ग्रंथ में एक एक भक्त के चरित्र हैं, ऐसे ही प्रत्येक भक्त के चरित्र को गाया है पूज्य मामा जी ने, और इतना सुंदर गाया है कि उसका कोई बखान नहीं कर सकता। उनकी ऐसी मृत्यु कैसे हो गई, यह प्रश्न उस समय भी उठा था। तब उनके निज परिकर ने एक चर्चा सुनाई। क्या चर्चा थी? बोले कुछ साल पहले एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य और भविष्य कथन कर्ता मिले थे मामा जी को, और उन्होंने मामा जी को देख करके कहा, मामा जी तो भक्त लोग ज्यादा पूछते नहीं है कि मेरा भविष्य क्या होगा, मेरा जीवन कैसा चलेगा, धन कैसे आएगा, ये सब प्रश्न भक्त लोग नहीं करते। पर कोई भविष्य कथा करता मिल गए तो मामा जी ने यही पूछा, सिया राम जी या जन्म में दर्शन देंगे कि नहीं देंगे? तो भविष्य कथन करता ने बोला, ये तो मेरी सामर्थ्य से बाहर की बात है, ये तो मैं नहीं बता सकता। मैं जो बता सकता हूं आपकी आज्ञा हो वो बता दूं। बोले अच्छा भैया तू अपना काम कर ले, बता दे। कहा बतावे को? तो उसने सब बताया, ऐसा होगा, ऐसा। फिर उसने थोड़ा सा स्तब्ध होकर के फिर मामा जी से कहा, मामा जी आप मार्ग जो चुनते हैं ना, एक नगर से दूसरे नगर कथा करने के लिए जाते हैं, तो रोड मार्ग का प्रयास कीजिए, थोड़ा कम कीजिए, क्योंकि थोड़े आपके वो ग्रह बिगड़े हुए हैं, आपको ज्यादा सफर के लिए हम अनुमति नहीं देंगे। मामा जी बोले, कथा हमारा जीवन है, कथा तो हमें करनी है, दुनिया भर में जहां बुलाएंगे वहां कथा करने हम जाएंगे। हवाई जहाज से जाएं, ट्रेन से जाएं, गाड़ी से जाएं, जाना तो पड़ेगा, कथा कैसे छोड़ देंगे? तो उन्होंने कहा, बोले एक काम कीजिए, फिर एक थोड़ा सा उपाय है, वो उपाय करवा लीजिए, उससे थोड़ा सा ये संभल जाएगी, क्योंकि थोड़ा मार्ग दुर्घटना का संकेत जैसा है। तो मामा जी बोले, भैया जासे सिया राम जी रीझे भय, वो शनि को काई को रिझाएगो, वो राहु को काई को रिझाएगो, वो केतु को काई को रिझाएगो, सबरे ग्रहण ने रिझावे में थोड़ी लगेंगे हम। सिया राम जी हमसे राजी रहे, हमको यही चाहिए। अब चाहे उनको अपने पास बुलाने का बहाना चाहिए, उनको अपने पास बुलाने का बहाना चाहिए। अब चाहे वो हारी दे करके, बीमारी दे करके, हॉस्पिटल पहुंचा करके, ऊपर से गिरा करके, नदी में डुबा करके,
पहाड़ से घेर करके, अरे भाई भक्त की मृत्यु नहीं होती, पर भक्त को ठाकुर जी के निकुंज में प्रवेश करने के लिए शरीर तो छोड़ना है, तो शरीर छोड़ने के बहाने तो कोई भी हो सकते हैं। अरे किसी प्रियतम को अपनी प्रियतमा से मिलना है तो प्रियतमा से मिलने के लिए वो 100 बहाने बना लेता है, और प्रेम में इसमें दोष नहीं है। प्रेम में बहाना बनाना कोई दोष नहीं है। सिया राम जी अगर हमसे प्रेम करते हैं, किसी भक्त से प्रेम करते हैं, विठोबा किसी भक्त से प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि वो मेरे पास आवे, तो फिर ठाकुर जी केवल बहाना मात्र निकालते हैं उसके देह के अंत का, और वो बहाना कुछ भी हो सकता है। इसलिए कभी भी व्यक्ति की मृत्यु से ही आकलन मत कीजिए कि उसकी अधोगति हुई होगी, कि वो प्रेत गति में गया होगा या सदगति हुई होगी। मृत्यु तो बहाना है, कभी भी निकल सकती है ठाकुर जी के पास पहुंचने का। इस प्रकार से कृष्णदास जी अपने जीवन का विश्राम करके ठाकुर जी की नित्य लीला में प्रवेश हुए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसे कृष्णदास जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, जिनकी परम सरस रसमयी वाणी सब जीव जगत का कल्याण करती आई, उद्धार करती आई। एक बहुत सुंदर पंक्ति पद हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वो गाते हुए फिर हम इनके चरित्र को विश्राम देते हुए अगले सखा के चरित्र का प्रारंभ मात्र करके फिर आज रामानुजाचार्य जी का जन्म जयंती उत्सव है, उनका सुंदर अभिषेक करेंगे, महाअभिषेक। और अभिषेक के पश्चात फिर पंचपदी 8 बजे से होगी, और 10 बजे से रात्रि में रासलीला का आज से क्रम है। आज तारीख हो गई 22, 26 तक रास है। आगामी 5 दिन का रास उत्सव है रात्रि 10 बजे से। तो जो लोग भी यहाँ निवास कर रहे हैं और जो बाहर से भी आए हैं, आना चाहें तो रात्रि में आ सकते हैं रास बिहारी ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए। बहुत सुंदर झांकी ठाकुर जी की यहाँ रात्रि में लीला के द्वारा हम अनुभव करेंगे। हमारे वृंदावन में बंधुओं ऐसी भावना है कि मुकुट धारण किए ठाकुर जी जब मंच पर पधारते हैं तो उनके प्रति मानव बुद्धि नहीं रखी जाती, उनके प्रति जीव बुद्धि नहीं रखी जाती, उनके प्रति ठाकुर जी की बुद्धि रखी जाती। अभी अभी हमारे पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी ने श्री सिया राम जी का अष्टयाम उत्सव किया था वृंदावन में। लगभग 100 वर्ष के बाद सिया राम जी की अष्टयाम हुई वृंदावन में, और जो स्वरूप बने थे बालक, उनको स्वरूप सरकार कहते हैं, वो अयोध्या से ही बुलवाए महाराज जी ने, एक सीता जी के रूप में, एक राम जी के रूप में। और पूरे वृंदावन में महाराज जी ने ऐसी सेवा उनकी रखी, बिल्कुल जैसे मानो राघव जी पधारे हों, और मानो नहीं राघव जी ही आए थे। ऐसे ही रात्रि में जैसे ही मुकुट धारण करके ठाकुर जी मंच पर आवे, उस समय बिल्कुल ये विचार मत करना कि ये किसी माँ के पुत्र हैं, किसी पिता के पुत्र हैं, किसी गांव के बालक हैं, किसी नगर के बालक हैं, मुकुट पहन के कपड़े श्रृंगार करके मंच पर आ गए ना। यही सोचिएगा, पांडुरंग विठोबा ही मुकुट धारण करके मंच पर आए हैं। आप जैसे इस भाव में दर्शन करोगे, आपको लीला का अनुभव ही अलग होगा। हमारे गोवर्धन में श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज हुए, आज भी उनकी समाधि स्थली बनी हुई है। गिरिराज जी जाने वाले को नित्य जरूर चाहिए कि पंडित जी की समाधि पर जरूर प्रणाम करें। हमारे पूज्य पिताजी भी बाल्यकाल में 8 वर्ष की आयु में रासलीला में कृष्ण बनते थे। पिताजी ने प्रारंभ रासलीला में कृष्ण बन के ही किया था 8 वर्ष की अवस्था में। और फिर उसी लीला पंडाल में बैठे हुए हमारे पिताजी के गुरुदेव श्री रामानुज गुरु जी, उनके चित्त में आया कि कितना सुंदर बालक है, कितना सुंदर कृष्ण ठाकुर जी का अभिनय करते हैं, और ठाकुर जी ही हैं, क्यों ना मैं इनको पढ़ा लिखा के विद्वान बनाऊं। और वो पिताजी को ले गए, पढ़ा लिखा के विद्वान बनाया। उन्होंने ही पिताजी को जीवन पर्यंत ठाकुर जी कह के बोला। कभी कृष्ण, पिताजी का नाम कृष्णचंद्र है, कृष्णचंद्र नहीं।
आचार्य चरण हमारे पूज्य पिताजी के गुरुजी रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरुजी, उन्होंने पिताजी का नाम नहीं बोला कभी, या बालक कह के, शिष्य कह के, या कुछ और ना, ठाकुर जी। डांटते भी थे तो भी ठाकुर जी कहते थे, ठाकुर जी तुमने ये काम नहीं किया, ऐसे ही बोलते थे। कई लोगों ने पूछा, बोले गुरुजी आप अपने विद्यार्थी को ठाकुर जी बोलते हो? बोले क्योंकि हमने पहले रूप में इनको मुकुट में देखा था, ये मुकुट पहन करके, मोर मुकुट